नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक पे बात करेंगे। मेरे कई सारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोगों ने पूछा कि जो एक ब्रह्मचर्य का जो एजेंडा चलता है, ब्रह्मचर्य के नाम पे जो इतनी सारी मार्केट में और उस पर यूट्यूब पे वीडियो चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, उसके बारे में बताइए कि जो इसके नाम पे चल रहा है, ब्रह्मचर्य के नाम पे लोगों को, खासकर छोटे बच्चों को, जो युवाओं को जो डराया जा रहा है, उनके मन में भय पैदा किया जा रहा है। तो क्या ये वाकई में क्या ये जायज़ है? और क्या ब्रह्मचर्य जो है वो कोई जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो शक्ति है, जो सीमन है, सिर्फ उसको रोकने तक ही सीमित है? और उसको बचाने से क्या हमारा शरीर जो है वो एकदम दारा सिंह की तरह ऊर्जावान हो जाता है? क्या ऐसा है? या फिर इसके क्या नुकसान है? मतलब इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। तो आज हम एक एक करके आज उनको डिस्कस करेंगे और जो भ्रांतियाँ फैल रही हैं उनके बारे में चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि इस बारे में लोग बटे हुए हैं। एक तरफ वाले जो मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम पे लेके चले जाते हैं, है ना। एक तरफ वाले जो हैं वो बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य ही सब कुछ है और अपना जो धातु है उसको शरीर से नहीं निकलने देना है किसी भी तरीके से। अगर वो निकल गई तो तुम्हारी मौत की हो गई, इसका मतलब मृत्यु निश्चित है। ऐसे कर करके वो जो है ऐसे डरा देते हैं बच्चों को। और जो वीर्य है शरीर में वो 40 दिन में बनता है, इतने किलो भोजन से बनता है, ऐसे कर करके वो उन्होंने वो फैला रखे हैं। वो बुक्स भी आती है उसकी बहुत सारी। और दूसरी तरफ वाले जो हैं वो ये बोलते हैं कि जो वेस्टर्न वाले डॉक्टर्स हैं वो बोलते हैं कि ये बिल्कुल नेचुरल है और इससे कोई भी हानि नहीं होती है। और ये जैसे आप चाय कॉफ़ी पीते हैं ऐसे ही इसको भी करने से कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आनंद का स्रोत है। ऐसे करके जो है वो भी चलता है। तो एक सही अप्रोच क्या होनी चाहिए, हम उसकी भी बात करेंगे। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये ब्रह्मचर्य का मीनिंग क्या होता है वो आप समझ लीजिए। देखो, प्रकृति ने इंसान को बनाया है तो उसके अंदर 4 चीज़ें ऐसी बनाई हैं जो जीवित जो प्राणी है उसमें होंगी ही होंगी। उसकी ये जो है वो लक्षण है, इनके बिना वो जिंदा नहीं रह सकता। वो है आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ये 4 चीज़ें जो है 4 लक्षण हैं सजीव के जो बताए गए हैं। आहार मतलब उसको, किसी भी प्राणी को भोजन चाहिए। निद्रा, वो नींद के बिना नहीं जी पाएगा, नींद उसको चाहिए ही चाहिए। आहार, निद्रा। भय हर इंसान को होता है किसी ना किसी चीज़ से, और भय इसलिए ज़रूरी है ताकि वो बचा रहे। क्योंकि अगर भय ही नहीं होगा तो फिर जो है वो भिड़ जाएगा, कहीं भी वो गड्ढे में कूद जाएगा, खाई में। वो किसी चीज़ से अगर नहीं भय नहीं होगा तो वो जिंदा नहीं रह सकता। भय ही इंसान को जो है कुछ सीमा तक जिंदा रखता है। और भय, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। मैथुन की प्रवृत्ति जो है वो नेचर ने बाय डिफ़ॉल्ट डाल दी है। और वो 12 साल की एज तक, 10-12 साल तक आते आते वो एक्टिव हो जाती है इंसान के अंदर, ताकि उससे जो है वो उसी प्रजाति के, उसी स्पीशीज़ की जो प्राणी है वो आगे बढ़ते रहे। तो ये भी बहुत ज़रूरी है उस प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये 4 चीज़ें नेचर ने हमारे अंदर डाल के भेजा है इंसान को। अब इसमें क्या है, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं और ये हैं, इन्होंने इस चौथी चीज़ को, जो नेचुरल एकदम प्रोसेस है, उसको इतना ज़्यादा हाइप कर दिया है, इतना ज़्यादा उसके माइंड में भर दिया है कि इंसान का माइंड उसी में उलझा रहता है। उन्होंने क्या किया है, वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे गाँव की जो पृष्ठभूमि होती है ना, उसमें लड़कों के लिए अलग स्कूल करो, लड़कियों के लिए अलग करो, और दोनों को बिल्कुल मिलने भी मत दो, बीच में अगर पर्दा लगा दो, एक दूसरे को देखने भी मत दो। ऐसे करके करते हैं कि सेपरेट स्कूल रखो इनके लिए, और वो बिल्कुल बात भी ना करें। कोई अगर कोई बात करता दिख गया तो
वो उसको गलत नज़र से देखने लगते हैं, ये जो ज़्यादा पाखंड मचाते हैं ना, ये बड़े बूढ़े लोग करते हैं, और जो संस्कृति के नाम पे, धर्म के नाम पे ये जो ज़्यादा पाखंड मचाते हैं, इस चीज़ को गलत बोलते हैं, ये वो लोग होते हैं जो अपने टाइम में करना तो चाहते थे लेकिन कुछ कर नहीं पाए, और ये अंदर से भरे बैठे होते हैं। इनकी बात सुनो तो ये जो है वो कोई महिला जा रही है तो उसको ऐसी गंदी नज़र से देखते हैं ये लोग, जो ऐसे बोलते हैं कि लड़कियों को अलग पढ़ाओ, लड़कों को अलग पढ़ाओ, इससे साथ में रहने से इनका चरित्र बिगड़ जाता है। ये जितने संस्कृति की, जितनी चरित्र की ये लोग बातें करते हैं ना, ये सारे के सारे अंदर से भरे बैठे होते हैं। ये अपने टाइम में बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन नहीं कुछ कर पाए, तो वही सारा फ्रस्ट्रेशन इनके अंदर भरा हुआ है। यही लोग जो है ये इसको, संस्कृति को, इसकी बातें करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। यही लोग फिर जाके बजरंग दल ज्वाइन करते हैं। तो ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आना है। अब क्या है, ब्रह्मचर्य का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, उसमें ये बताया गया था कि आप ब्रह्म में चर्या मतलब आपका कोई लक्ष्य है, आप उस लक्ष्य के प्रति 100% डेडिकेशन के साथ लगे हुए हो। ब्रह्म का मतलब होता था कि जो अल्टीमेट जो पावर है उसको बहुत सारे लोगों ने भगवान भी बोला है, कोई आप कुछ लोग प्रकृति की शक्ति बोलते हैं। तो अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो अपनी सारी की सारी ऊर्जा उसमें लगाए पढ़ाने में। अगर कोई अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उसमें लगा हुआ है तो उसमें लगाए, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये एक्ट होता है, जो एनर्जी बहती है, जो अट्रैक्शन होता है विपरीत जेंडर के प्रति, तो इसमें बहुत सारा समय और ऊर्जा खर्च हो जाती है। बात ये है, आपका जो माइंड है वो हमेशा उसी दिशा में सोचता रहेगा, आपके बहुत सारे पैसे उधर लग जाएंगे, बहुत सारा समय उधर नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे बोला जाता था कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप किसी लक्ष्य में लगे हुए हैं, तो आप उसकी तरफ ही ध्यान दीजिए। आप अगर ज़्यादा इधर भटक गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हर जो चीज़ है ना वो बैलेंस में रहनी चाहिए, एक्सट्रीम पे कभी नहीं जाना, एक्सट्रीम पे जाना नहीं है। कुछ लोग क्या है, वो ऐसे सन्यासी की तरह भीष्म प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि नहीं, हमें तो ये जो सीमन है शरीर से बाहर जाने ही नहीं देना है, हमें तो प्रोटेक्ट करके रखना है। अब उसमें क्या है कि भाई ये नेचुरल चीज़ है, ये प्रकृति की बनाई हुई व्यवस्था है। अगर आप खुद से नहीं अगर उसको बाहर निकलने दोगे तो वो ऑटोमेटिकली प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी है। सोते टाइम जो है वो वहाँ से निकल जाएगा, तुम कैसे उसको रोक लोगे? और अगर तुमने रोक भी लिया तो तुमने सारी जो शक्ति है, सारा ध्यान है वो उसने रोकने पे लगा दिया, तो उलझ तो तुम गए ना वहाँ पे। तुम्हारा माइंड जो है वो फ्री होना चाहिए था। अगर तुम उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो तब भी तुम उलझे हुए हो, और अगर तुम्हारा ध्यान पूरा का पूरा इस चीज़ पे लगा हुआ है कि मुझे तो महिलाओं को देखना भी नहीं है और मुझे तो इसकी तरफ विचार भी नहीं आना चाहिए, बिल्कुल इसी चिंता में अगर तुम खाए जा रही है ये चिंता तुम्हें, तो भी तो तुम बंधन में ही जी रहे हो, तब कहाँ तुम आज़ाद हो गए। तो इसमें ये करते हैं कि फिर ये डराते हैं कि ये इतने, इससे जो है वो शरीर बलहीन हो जाता है, उससे वो हो जाता है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। इस चीज़ के बारे में जो है वो ओशो ने बड़ा खुल के बताया है, इसके बारे में ब्रह्मचर्य और ये सब चीज़ें आचार्य प्रशांत जी ने भी बताया है, ओशो ने भी बताया। उन्होंने बोला कि ऐसे ढोंग वोंग में फंसने की ज़रूरत नहीं है, जितना नेचुरल तरीके से और जितना बैलेंस तरीके से आप जीवन को जियोगे उतना ही सही रहेगा। एक्सट्रीम पे जाओगे तो नुकसान है, आप एक्सट्रीम भोग की तरफ जाओगे तो भी नुकसान होगा, और अगर आप एक्सट्रीम ब्रह्मचर्य की तरफ बढ़ गए, अभी नए शब्दों में तो इसको नो फैप और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, वो नई नई टर्मिनोलॉजी आती जा रही है, नो फैप और ये वो। तो आपको एक्सट्रीम पे नहीं जाना, आपको बैलेंस में रहना है। जीवन को जो है वो आप इंजॉय करो, हर चीज़ जो है वो बैलेंस में रखो, बीच में रहो, मिडल पाथ जो बुद्ध बता के गए हैं वो चीज़ जो है वो एकदम सही होती है। तो जो चीज़ आपके लाइफ में ज़रूरी है आपको वो चीज़ करनी है। आप फालतू के इस चक्कर में फंस जाओगे तो नहीं है।
अब इससे बोलते हैं कि इससे ऊर्जा नष्ट होती है, और अगर आप इसको बचा लोगे, अगर आप मास्टरबेशन नहीं करोगे और आपने सारा सीमन रोक लिया तो आपकी ऊर्जा अनंत हो जाएगी, आप इतने शक्तिशाली हो जाएंगे। एक सिंपल सा मेरा क्वेश्चन, आप वो बताओ कि अगर इससे इतनी ही ज़्यादा शक्ति बचती है, इतना ज़्यादा पावरफुल होता है इंसान, तो फिर ये जो कुश्ती के और ये जो ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल हैं, ये सारे के सारे भारत में आने चाहिए तब तो। भाई बाकी देशों में तो ब्रह्मचर्य की शिक्षा है ही नहीं ना। ब्रह्मचर्य की शिक्षा जो है वो तो यहाँ पे है भारत में, तो सारे के सारे जो मेडल हैं वो यहाँ आने चाहिए, लेकिन हो तो कुछ और ही रहा है। सारे के सारे जो मेडल हैं वो या तो अमेरिका वाले ले जा रहे हैं, या तो चीन वाले लेके जा रहे हैं, और दूसरे देश हैं ऑस्ट्रेलिया वाले लेके जा रहे हैं, इंग्लैंड वाले लेके जा रहे हैं। वहाँ तो कोई ब्रह्मचर्य का ज्ञान भी नहीं देता है, तो फिर तो ये उल्टा पड़ गया, ये कैसे हो रहा है। तो ये प्रकृति ने ये चीज़ बनाई है, और इसको बहुत ज़्यादा हाइप कर दोगे आप तो उससे फिर समस्याएं ज़्यादा होती हैं। अब शुरू से ही लोग जो है वो मतलब ऐसे डरे हुए हैं ना कि लड़कियों को देखना नहीं है, उनसे दूरी बना के रखनी है, ये आगे जाके फिर वो नुकसान भुगतते हैं। मैंने देखा है कि जैसे हमारा भी था वो 12th तक जो था वो बॉयज़ स्कूल था, लड़के अलग पढ़ते थे, लड़कियां अलग पढ़ती थी, अलग अलग स्कूल थे। उसके बाद फिर जब कॉलेज में जाते हैं तो मैंने तो बीच में कुछ क्लासेस ज्वाइन कर ली थी, कुछ इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ज्वाइन कर ली, कुछ ट्यूशन क्लास ज्वाइन कर ली, तो वहाँ पे कोएड वगैरह थोड़ा बहुत हो जाता था। लेकिन मैंने देखा कि कुछ कुछ जो है वो बॉयज़ स्कूल से डायरेक्ट जो कॉलेज में पहुँच गए, वहाँ पे वो लड़कियों से बात भी नहीं कर पा रहे नेचुरल तरीके से, वो वहाँ से बात करते हुए फंबल कर रहे हैं, वो हकला रहे हैं वहाँ पे। मैंने देखा वो फिर उसके बाद जो वहाँ इंटरव्यू होते थे, वहाँ वो कुछ अगर इंटरव्यू में कोई महिला मेंबर आ गई तो उसको देख के वो घबरा रहे हैं, उस महिला से बात नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे जो है वो उनकी जो पर्सनालिटी है उसको एकदम लल्लू बना दिया जाता है बच्चों की। भाई आप किसी चीज़ को अगर बहुत ज़्यादा आप बैन करोगे कि ये चीज़ नहीं करनी है तुम्हें, तो इंसान का माइंड ऐसा है कि बार बार उसी दिशा में भागता है कि अच्छा अगर किसी को बोल दिया ना कि देखो उस जंगल में मत जाना, इस सीमा के बाद और इससे आगे चले गए तो खतरा, वहाँ मत जाना, तो उसका माइंड हमेशा वहाँ उलझा रहेगा कि अच्छा वहाँ नहीं जाना तो चलो किसी दिन उसको टाप के और वहाँ जाके देखते हैं कि है क्या। खासकर बच्चे का माइंड तो ऐसे काम करता है। तो अगर आप नहीं बताओगे, आप उसको गलत डायरेक्शन दे दोगे तो बच्चा कहीं और से सीख लेगा, और उसके बाद जो है वो जो तरीका जो नेचुरल है वो तो होना ही है। तो अगर उसको बहुत ज़्यादा रोक के रखोगे, बांध के रखोगे इस बारे में, तो वो कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाता है कि बिल्कुल बचा के रखो और ये करके रखो, पूरा ध्यान वहाँ पे, लड़कियों से दूर रखो। तो उसकी जो पर्सनैलिटी ग्रो होनी चाहिए ढंग से, वो उसकी पर्सनैलिटी भी ढंग से ग्रो नहीं हो पाती है। भाई दुनिया में 50% मेल है, 50% फीमेल है। आप घर से बाहर कदम रखोगे तो आपको पुरुष से भी बात करनी पड़ेगी, आपको महिला से भी बात करनी पड़ेगी। तो पर्सनालिटी की ग्रोथ ऐसे रहनी चाहिए ना, बैलेंस तरीके से। अगर आपने ऐसे बना दिया बिल्कुल कि लड़कियों से बात ही नहीं करनी है ये, तो उसके माइंड में और ज़्यादा क्यूरियोसिटी आएगी, वो उसके शरीर में और ज़्यादा वो जो काम अग्नि है और ज़्यादा धधकेगी। इसीलिए तो ये जो रेप और ये जो चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा ये बढ़ावा मिलता है इनको, क्राइम्स को और इन सब चीज़ों को, क्योंकि जो इंडिया के लोग हैं वो भरे बैठे हैं अंदर से। इंडिया में अगर कोई लड़की ऐसे निकल जाए तो उसको बिल्कुल ऐसे स्टेयर करके देखते हैं, बिल्कुल ऊपर से नीचे ऐसे घूर के देखते हैं। अगर आपको कोई ऐसे घूर के देख ले ना, किसी पुरुष को भी घूर के देख ले, तो वो भी शक पका जाएगा। इतना ज़्यादा इंडिया में ये गलत चीज़ है। और ये किस लिए है? क्योंकि तुमने उनको ब्रह्मचर्य के नाम पे, उनको संस्कृति के नाम पे, उनको लड़कियों से तुमने बात ही करने नहीं दिया। कभी ये चीज़ नेचुरल ही नहीं होने दी तुमने।
इस चीज़ को इतना ज़्यादा वो करके रखा है, इसका टैबू बना के रखा है। और सबसे ज़्यादा जो है वो क्राइम, महिलाओं संबंधी क्राइम इंडिया में ही होते हैं। तुम्हारे हिसाब से तो फिर ऐसे ऐसे क्राइम बाहर होने चाहिए थे वेस्टर्न देशों में, लेकिन वहाँ तो इतना ज़्यादा नहीं है तो इंडिया में ही। स्टेयरिंग तो यहाँ पे ही होती है। तो इसके नाम पे जो मूर्ख बनाया जा रहा है ना, बच्चों को डराया जा रहा है ब्रह्मचर्य के नाम पे, ये करो, उनको अलग रखा जा रहा है, अगर लड़की सामने आ जाए तो आँख बंद कर लो, ये चीज़ें बेकार की चीज़ें हैं। अगर आप नेचुरल तरीके से रहोगे, अपनी लाइफ को नेचुरल तरीके से जियोगे, लड़कियों के साथ एक सम्मानपूर्ण संबंध रखोगे, मिलोगे जुलोगे, तो आप देखोगे कि आपकी जो ऊर्जा है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस रहती है। जो विपरीत जेंडर का जो पर्सन है, जो फीमेल है, वो भी आप देखोगे कि ये नॉर्मल इंसान है यार, ये नॉर्मल इंसान है। मैं मेल हूँ, ये फीमेल है तो बराबर ही। वो कोई एलियन थोड़ी है, वो कोई मंगल ग्रह से आई हुई प्राणी थोड़ी है। अगर तुम ऐसे रहोगे तो एकदम बिल्कुल नेचुरल हो जाती हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा उसमें क्यूरियोसिटी और वो सब चीज़ें जो नहीं रहती हैं। लेकिन अगर तुमने बच्चों को शुरू से ही बिल्कुल ऐसे उसको नज़र रख के बांध के रखा तो फिर वो उसके मन में चीज़ें आ ही जाएंगी, तो क्यूरियोसिटी बढ़ेगी उसकी। और इसी चक्कर में जो है वो फिर इंडिया में शादी वादी में फंस जाते हैं बच्चे, क्योंकि और दूसरा साधन तुमने कोई छोड़ा ही नहीं है उसके लिए। बच्चा जो है वो 25 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, अब उसके बाद उसको दिखाई दे रहा है कि शरीर की ज़रूरतें पूरी तो करनी है। अब उसको जो महिला पार्टनर है उसको मिलने का बस एक ही तरीका छोड़ा है समाज ने कि शादी करो, उसी को वैलिड माना जाएगा। तो फिर जो है वो यहाँ ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ती है उसको दबाव में आके, और वो क्या करेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये नेचुरल होनी चाहिए, और संस्कृति ख़त्म हो जाएगी, ये ख़त्म हो, भाई समय चेंज हो रहा है, वो 1000 साल पहले की चीज़ें अब आज के समय में वैलिड नहीं है। आज आप देख रहे हो कि 2 लोग जो है वो, शादी का मतलब हुआ कि 2 लोगों की टांगें बांध दी आपने और फिर बोल रहे हो उनको कि अब दौड़ो, तो वो तो उलझ के गिर पड़ेंगे, और गिर पड़ ही रहे हैं आसपास। आप देख लो, हर कोई जो उलझा ही हुआ है, कोई कोर्ट केस में उलझ रहा है, कोई घर में घरेलू हिंसा हो रही है, कोई एलिमनी का केस फंसा हुआ है। तो ये सब चीज़ें ना करनी चाहिए। तो मैंने ये सारी चीज़ें ब्रह्मचर्य की तो बता दी कि इसके नाम पे जो पाखंड फैलाया जा रहा है, देखो बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, एक्सट्रीम मत करो। जो भी आप कर रहे हो, सीमन शरीर से बहुत ज़्यादा निकालोगे तो खुद ही भी तुम्हें दिक्कत आएगी। तो इसलिए जितना आपका शरीर अलाउ करता है, जो नेचुरल है, जो बैलेंस्ड है, वो उतना ही रखो। और आखिरी में एक पॉइंट और बताता हूँ कि जो ये बोलते हैं ना कि जितने बाबा लोग होते हैं और ये दिखाते हैं कि बच्चा हम तो ब्रह्मचारी हैं और हम तो गलत नज़र से देखते भी नहीं हैं, हम तो किसी महिला की तरफ दृष्टि जाती है तो हम तो गंगा जी में फिर स्नान करना पड़ता है, ऐसे जो बोलने वाले लोग हैं ना वो एकदम शुद्ध पाखंडी हैं। ऐसे लोग बिल्कुल पाखंड फैलाते हैं, वो पर्दे के आगे कुछ और दिखा रहे हैं और पर्दे के पीछे कुछ और चलता है उनका। ओशो ने बताया था कि ऐसे जो लोग हैं, ये कथावाचक और ये ब्रह्मचर्य की शिक्षा देने वाले, ये बाबा लोग ओशो के पास जाते थे और एकांत में जाके फिर उनके कान में पूछते थे ओशो से कि अपनी काम वासना को कैसे कंट्रोल में किया जाए। तो उन्होंने बताया कि ये पाखंडी लोग जो हैं वो शिक्षा कुछ और दे रहे हैं और उनके शरीर में कुछ और चल रहा है, तो इसलिए वो 2 चीज़ टकरा रही हैं और उसको फिर ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, इसी चक्कर में फंसे हुए हैं। मैक्सिमम जो बाबा है वो आप देखो इसी में फंसे रहते हैं। वो हत्या का केस उन पे चल रहा है, कोई जो है वो बलात्कार का केस चल रहा है, शोषण हो रहा का केस चल रहा है, ये सब चीज़ें चलती हैं। तो जो इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है, भाई तुम प्रकृति के अगेंस्ट में जाओगे तो कुछ ना कुछ तुम्हें नुकसान झेलना पड़ेगा। और ये इस संसार में तुम्हें भेजा है, ये ऊर्जा परमात्मा ने दी है, प्रकृति ने दी है। तो अगर ऐसी गलत ही चीज़ होती तो वो ऐसी ऊर्जा देता ही क्यों, वो शरीर में आती ही क्यों ये चीज़ें, अगर गलत ही होती तो।
आप इस चीज़ को समझो ना। तो ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और इन सब लोगों को सुनना बंद करो, इनके झांसे में मत आओ। यही मैसेज था मेरा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, अगर और कोई आपका डाउट अनआंसर्ड रह गया होगा तो मैं ट्राई करूँगा वहाँ पे आंसर करने की। और कोई अगर टॉपिक सजेस्ट करना चाहें तो आप वो भी बता सकते हैं। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। नमस्कार।